रास्ता पे उंगली उठाने वालों का हम राजपूत नाश कर दिया करे। रातों किताबें पढ़ के शहरी ठाठ बाट में जी के हम अपने आप को मर्दों के बराबर समझने लगी। बराबर समझने लगी। शर्म आनी चाहिए आपको। एक अध्यापक होते हुए भी आप किताबों की ताकत को ना जान पाए तो स्कूल में बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे। तो मैं बता दें कि यही किताबें पढ़कर किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर बनी है। पढ़ने लिखने से और कम मर्दा के बराबर ना हो जाती। रहना उसमें फिर भी मर्द की जुत्ती के नीचे से। औरत और मर्द हमेशा से ही बराबर थे और रहेंगे और ये बात तुम लोग को भी जो समझ आ जाएगी। और आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने साथ कोर्ट का नोटिस लेकर आए हैं। लो पढ़ाई से और तैयार हो जाओ तुम सब जेल जाने के लिए। और पुलिस भी आने वाली है। क्या बोल रही? पुलिस आने वाली है। माधुरी दिक्कत मारे को पुलिस का डर को नहीं, क्योंकि पुलिस नहीं मारे। बोलो रे बोलो, सती माता रूप कंवर की जय। माता रूप कंवर की जय। मारी सती श्रीमती माता की छवि कोर्ट कचहरियों में खराब करने वाली नारी ने नर्क में भी जगह कोई नहीं मिलेगी। बमसा हाँ, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि नर्क में तो तुम जैसे लोग अपनी जगह पहले से ही पक्की किया करते हो। जिस सती माता के परिवार से तारे को आशीर्वाद लेना चाहिए, उस परिवार को तूने कटघरे में खड़ा करती हो। हथियार हो तुम लोग और हथियार की जगह जेल में है। मैं तुम लोगों को सदा दिलवा कर नहीं रहूंगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सुमेर सिंह को और पूरे शेखावत परिवार को जबरदस्ती इस झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अपनी मर्जी से
सती हुई रूप कंवर के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। एक तो इन्होंने अपना बेटा खोया है और ऊपर से इसके जरिए इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत है माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त झूठी और बनावटी कहानियों के दम पर रूप कौर के कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद भारत की 29वीं सती रूप कंवर, जिसे 18 साल की छोटी सी उम्र में 4 सितंबर 1987 को धर्म और आस्था के नाम पर अपने पति की जलती हुई चिता में बलि चढ़ा दी। बलि को नहीं चढ़ाया था, बल्कि कार्त ने अपने पति के सम्मान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए 2 सदियों से चली आई परंपरा निभाई थी। किस परंपरा की बात कर रहे हैं आप? जो 1829 में बंद हो गई, जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी हुकूमत के लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद करवाने के लिए कानून बनवाया था। देवी तो देवी होवे से, देवी थारो ये फालतू का कानून तो नहीं जैसे। बोलो सती माता की जय। सुमेर सिंह, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाजी कहना चाहते हैं जी, परम पूज्य सती माता रूप कंवर हमारे बेटे मान सिंह की पत्नी थी जी। करीब 8 महीने पहले दोनों का ब्याह हुआ था। आज रूप कंवर तो बचपन से गरीब धार्मिक छोरी थी जी। पूरा दिन भक्ति भाव में लगी रहती थी जी और अच्छे वर की खातिर उपवास भी रखा करती थी जी। मेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर। डर गई थी क्या? वाला गाना बिटिया मैंने थारे वास्ते खिचड़ी बनाई है, जेठे बेचारे खा के जाओ। अरे मैं सदके जाऊं, हमारी बेटी का मने थारे जैसी बेटी मिली। भाग छुट जावे के ठाकुर सुमेर सिंह के जब मारी रूप के घर जावेगी। मैं कुछ समझी ना बापू। बेटा सुमेर सिंह ने अपने बेटे मान सिंह के साथ थारे ब्याह की बात करने बुलाया था। मारे साथ की बात? अरे बाकी तो थारी मारी समझावेगी, मैं चल रहा हूँ। तू मत मौली बोली बाली, तू हरियल सीख है डाली, ये माथे पे है खुशहाली खुशहाली। तू मुस्कानों की है प्याली, तू खिल 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 तू रूप संवर, मेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर। क्या करो आके? ये बुरा ताने का टाइम हो गया, जाके तैयारियां करो। चुनरिया रंग रंगीली, छैल छबीली, नीली पीली लाल सुनहरी, कितने इसके रंग। चुनरिया ओढ़ के जाऊंगी मैं तो बन्ना जी के संग। चुनरिया ओढ़ के जाऊंगी मैं तो बन्ना जी के संग, बन्ना जी के संग। बन्ना की अखियां में दे, अखियां इतराती है क्यों? वैर ननतिया कानों में कोई बत्तियां बत्तियाती है क्यों? मन की डोरी मन की डोरी तेरे हाथ में बन गई एक पतंग। चुनरिया ओढ़ के जाऊंगी मैं तो बन्ना जी के संग। चुनरिया ओढ़ के जाऊंगी मैं तो बन्ना
हमारे पास भी बैठ जाया करो। मैं तो जाऊंगी, पर सारे को हमारे साथ बैठने का वक्त को नहीं। अच्छा जी, चले ओ बता कि तय आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करी? आगे बढ़ के मैं तो छोटी सी लगना सोची, सारी लुगाई तक बढ़ गई, ये बहुत है। पर थारे को आगे पढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ के करते गए। नहीं पगली, पढ़ने से दुनियादारी की समझ आ जावे से। पर मुझे क्यों संस्था लग रही, ये को भी लेके पढ़े हो, ये कौन तो थानेदार लग गयो। रे थानेदार तो लग जा तो थारो मार सी, पर जब से थारो मुंह देखियो ना, मारी सारी पढ़ाई लिखाई छू मंत्र हो गई। और हमारे साथ थारा ब्याह न हो तो ऐसे कैसे ना हो तो? अरे मनते जो मांगी थी परमेश्वर से। अच्छा चलिए ओ बता, मैंने सुना है कल तू मैके जा रही है। हाँ तो क्या कि थारे बिना मन्ने घर बियावान जैसा लागे? देखियो थारो बिछड़ना हमारी जान ना ले ले। चुप चुप बोलो, मेरे थारे दुश्मन, ये तुम्हारे परमेश्वर हो जी। भी पगली यो शरीर तो है ही माटी, और माटी एक दिन माटी में ही मिल जावे रू। माटी कटे गिरे वे, माटी माटी होवे है, चाहे वो माटी में मिले या ना मिले। यो तन भी माटी और यो मन भी माटी, सब माटी का संसार। साथ यहाँ से कुछ ना जाए, बस जाए है तो प्यार। माटी माँ के समान होवे है, इसकी कोख से ही तो सब जन्म लगे है। बाजरा, अनाज, पेड़, पत्ते, पानी सब माटी में ही उगे है। रे बारे जो हमारी भी मिली के, जो इतने पढ़े लिखों को भी पढ़ने पावे है। अरे रुक, अरे 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 रुक, अरे अरे रुक, अरे रुक तो जा। दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे जी। आज रूप कबर तो अपने खस्म ने अपना परमेश्वर मानती थी। हिंदू धर्म में ये परंपरा तो सदियों से प्रचलित है कि पति तो परमेश्वर है, इसमें कौन सी नई बात है। रे छोटी, कन्या बातों का ज्ञान कौन? चलो आज कहाँ थे? हाँ, रूप कबर के मैके जाने के बाद हमारा बेटा माल सिंह बीमार हो गया था। हमने उसे आसपास के बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया हुजूर, लेकिन फर्क को नहीं पड़ा। फिर हमने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसके अगले ही दिन पर माटी एक दिन माटी में मिल जावे। माटी में माटी मिले तो दर्द क्यों इतना हो? मन का मीत जो छूट गया, तन तार तार क्यों? बिल्कुल पत्थर हो गई थी जी रूप कबर। टिकटिकी लगाए माल सिंह के चेहरे को देख रही थी, और फिर अपना दुख भूलकर वह वो बोली जिसको सुनकर सारा के मुंह खुले रह गए थे। अब मैं हमारे पति के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं रूप कबर, मैं कोशिश लगी हूँ कि आज इसी वक्त मैं हमारे पति के शव के साथ इसी अग्नि में अपना आत्मदाह करूंगी। ये बहू ऐसा मत बोली, जरा सोच समझ के निर्णय लिया बेटी। सोचने का वक्त नहीं है, अपने धर्म को निभाने का वक्त आ गया है। पंडितों को बुलाया जाए, मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए, और वो भी देखे हमारे तन की शक्ति को। रे बोलो सती माता रूप कबर की, सती माता रूप कबर की। ऐसी बात मैंने आज तक ना सुनी थी। यूं लग रहा था जैसे रूप कबर में कोई देवी बोल रही हो। बोला सती माता रूप कबर की। झूठ, बिल्कुल झूठ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं बताती हूँ कि आखिर उस बिचारी के साथ हुआ क्या था। रूप कबर ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि वो अपने पति के साथ चलना चाहती है। ये कहानी झूठी है, ये दावा फर्जी है। उस दिन ठीक इसके उलट हुआ था।
हमारी परंपरा से हम इसमें कोई तोड़ सकते। हमारे खानदान की परंपरा और मर्यादा भी तो निकालनी पड़ेगी। देख बेटी, पत्नी का असली जीवन पति की आखिरी सांस तक होवे। पति के मारने के बाद पत्नी के जीने का क्या मतलब? नहीं होना चाहते। हिम्मत रख बेटी, हिम्मत रखे बिना सती थोड़ी होया जानो। हमारे बड़े बुजुर्ग सदा सुहागन का जीवन इसलिए दिया गए थे ताकि उसका पहले उसका पति न मर जाए। नहीं हो तो मारा तेरा खाऊंगी परंपरा था। चुम्मा कवर मिठू कवर कुंदन कवर या सब सती हो या मारे में या बड़ी दूर दूर तक मैं भाषा सिखाऊंगी। मैं तो कहूँ कि पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया सिखाई करेगी सती रूप कवर का। रूप कवर के सच की शक्ति को देख के पूरी दुनिया से चिकारेगी। सती हो जाएगी तो माता कहलाएगी। रूप कवर माता सती तो होना पड़ेगा थारे को। देवी ने सुनो कहा बोलो देवी सती होना चाहिए। देवी ने कहा नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे। देखो देवी ने एक बार फिर से आके भी बेटा जल्दी से पंडित महाराज को बुला कर ला। देवी के सच की शिक्षा कराएंगे। ऐसे थोड़ी ना सती होने देंगे देवी को। पंडित महाराज मारी कुंवर बिटिया सती होना चावल। अगर सती हो गई तो दूर दूर तक गुणगान होगा, दूर दूर तक चर्चा होगी, भक्तों की भीड़ लग जाएगी। बहुत मन्नतें मुरादें मांगेंगे, चढ़ावा चढ़ावेंगे, चढ़ावे में नोट भी कम चढ़ेंगे देवी के स्थान पर। उन्हीं पैसों से शानदार मंदिर बनवा कर आपको मुख्य पुजारी बनावेंगे। किसके वाद्य समाचार कियो अच्छा कियो। बोलो सती माता रूप की जय। सती होने का शुभ समय हो गया है। जल्दी करो नहीं तो सती माता का श्राप लग जाएगा। जल्दी करो दी मंगाओ। बोलो सती माता रूप कवर की देवी को सती होने की बड़ी जल्दी थी। और फिर देवी ने कहा और फिर जी देवी ने उपाधि ली। पूरे गांव वालों को आशीर्वाद दे रही थी देवी। और फिर पूरे गाजे बाजे के साथ सती रूप कवर अपने पति की सब यात्रा में उनके साथ बैठकर चाल पड़ी। इस बात का पूरा गाँव है। आसपास के गांव के सैकड़ों हजारों लोग बाबा देवी माँ का आशीर्वाद ले रही थे। और सभी गुणी ज्ञानी पंडित महाराज गायत्री मंत्र का जाप कर रही थे। चिता की परिक्रमा करने में पूरे 15 मिनट लगाए थे देवी ने। और फिर किसी को देवी ने बताया और देवी ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो, झूठ है ये सब। चिता में खूब सूखी लकड़ियां लगाई गई। रूप कवर को जबरदस्ती पकड़कर चिता की परिक्रमा करवाई गई।
पति का सिर गोद में लिए बैठी थी। रूप कवर के देवर ने माचिस चलाई, लेकिन माचिस को नहीं चली जी। और फिर सती माता रूप कवर की चित्ता आसमान में एकदम बादल गरजियो और चित्ता में अपने आप आग लग गई। अपने अंतिम समय में अपने पति का सिर गोद में लिए मुस्कुरा रही थी देवी और अपने हाथों को उठाए पूरे गांव वालों को आशीर्वाद दे रही थी। इस तरह से सुहागन रूप कवर सती हो गई और सती माता बन गई। हर बात झूठ है तुम्हारी। रूप कवर अपने आप चिता पर नहीं बैठी थी, उसे जबरन चिता पर बिठाया गया था। रूप कवर के देवर ने माचिस चलाई पर चिता ने आग नहीं पकड़ी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। फिर वहां पर कुछ लोगों ने अपने घर से घी के बर्तन लाकर चिता में डाले ताकि अग्नि तेज हो जाए और किसी को कुछ दिखाई न दे। चिता की गर्मी से रूप कवर को कुछ होश आया। वो चिता से उतरकर भागना चाहती थी मगर लाठियों की सहायता से फिर उसे जबरन पकड़कर चिता में धकेल दिया गया। घी बल नहीं रही थी वो, बल्कि आग की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तड़प रही थी रूप कवर, आग उसे अपने मुंडे में ले चुकी थी। सेक के कारण उसके एक हाथ ऊपर उठ गया। इस तरह से धर्म और परंपरा की आड़ में हत्या का कारोबार हुआ और महज 18 वर्ष की लड़की को देवी बना दिया गया। 4 सितंबर 1987 को दोपहर ठीक 1:30 बजे तक ये काम निपटा दिया गया। रूप की हत्या का मंत्रिमंडल इन सब लोगों ने मिलकर किया और इन चोरों को छुपाने के लिए इन लोगों ने रूप कवर की 13वीं के दिन चुटनी में हाथ सरकार का भाषण किया। जबकि सरकार ने ऐसा कोई भी आयोजन न करने की सख्ती जाहिर की थी, फिर भी एक त्रिशूल पर 4000 की लाल चुन्नी लपेटकर उस जगह को सती माता की समाधि घोषित कर दिया। 4 सितंबर 1987 को उस जगह पर 5000 लोग थे और फिर 13वीं के दिन लाभा में और 30 लाख रुपए का चंदा भी इकट्ठा हुआ। और यही नहीं कि आसपास के लोग भी आए थे, बल्कि दूर दूर से राजपूत समाज के लोग भी आए थे। पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी, नेता, राजनेता सब माथा टेकने आए। इस तरह से ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल थे। वहाँ पर नेताओं ने भाषण तो दिए पर किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि रूप के साथ गलत हुआ है। कैसे कहते, इस देश में औरतों के हक में बोलने का कोई रिवाज ही नहीं है। रूप कवर तो बस एक वोट थी, वो भी जलाया जा चुका वोट। इधर हजारों की भीड़ थी, हजारों वोट थे। वोटों का उत्सव था, नाटक का उत्सव था, वोट सदी का उत्सव। रूप कवर हत्याकांड में सन 1987 में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर हाई कोर्ट में ये केस सालों साल चलता रहा। इस केस के दौरान 6 लोग फरार हो गए, 6 लोगों की मौत हो गई और 25 को बरी कर दिया गया और 8 लोगों पर मुकदमा चलता रहा। फिर 32 साल बाद 2019 में इस केस को सबूतों के अभाव में सदा के लिए बंद कर दिया गया। जो कभी रूप कवर थी, जिसे धर्म और परंपरा के नाम पर सती कर दिया गया। जिस देश में आजादी के बाद क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे, क्या विज्ञान पर जोर था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे सती कर दिया गया। वहाँ पर हजारों की भीड़ थी, मगर एक आदमी भी इसको मेरा परवाह कानून नहीं था जो उस लाख पे जब इंसान जिसको देख पाता कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन लोगों को बरी कर दिया जिन्होंने मुझे जबरदस्ती सती किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा दर्द किसी को न पहुंचा। मेरी बात को मैंने गुस्सा बना दिया गया। जब सब अपना अपना गुनाह देख रहे थे और मुझे देवी बना दिया गया, फिर भी मेरा दर्द किसी तक न पहुंचा। और ना ही आज के हिंदुस्तान में एक औरत का दर्द किसे पहुंचा है। सिर्फ औरतें अपने पतियों के लिए क्यों मरे? अगर सच्चा धर्म निभाना है तो मर्दों को भी अपनी पत्नियों के लिए मानना चाहिए। या सिर्फ औरतें ही अपने धर्म निभाएंगी? भारत जैसे देश में जहाँ नारी को शक्ति, शिष्टि और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है,
अपनी छाया तक सीमित करती थी। सती प्रथा भी ऐसी ही, एक ऐसी ही करूण प्रथा थी। बार बार सती होती रही। कलकत्ता के लोग कॉलेज में जिसके साथ त्यागरेप हुआ वो मैं ही थी। कहीं मुझे इस लालच की वजह से जिंदा जला दिया गया। जाने का तो सती प्रथा कानून बंद कर दिया गया। पर सच्चाई तो ये है कि कानून में चाहे कितने ही बदलाव आए, पर लोगों की मानसिकता को बदलना इससे ज्यादा मुश्किल है। औरतों के साथ सदियों से ऐसे किनारे के खेले गए हैं। कभी जुए पर नाव पर लगा दी गई, तो कहीं अग्नि परीक्षा ली गई, और ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। और तुम लोग इसी तरह चुपचाप बैठे रहोगे और देखते रहोगे। आजू हत्या का बाजार लगा है, भीड़ का भंडार लगा है। हत्या का बाजार लगा है, भीड़ का यहाँ भंडार लगा है। धर्म की पट्टी बांध आंख पर, तेरे पीछे पड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, धर्म के रक्षक लड़ जाएंगे। अड़ जाएंगे, अड़ जाएंगे, धर्म के रक्षक अड़ जाएंगे। हे 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 हे। कुछ करना होगा रूप कंवर, कुछ करना होगा रूप कंवर। तेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर, तू लो सूरज की रूप कंवर। तेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर, तू लो सूरज की रूप कंवर। तेरी रूप कंवर, मेरी रूप कंवर, तू लो सूरज की रूप कंवर। कुछ करना होगा रूप कंवर, कुछ करना होगा रूप कंवर। कुछ करना होगा रूप कंवर, कुछ करना होगा रूप कंवर। ये था नाटक आखिरी सती। शुक्रिया।